कहो निरंजन कौने बानी, हाथ पांव मुख श्रवण जिभ्या नहीं काकहि जपहु प्राणी। ज्योति ही ज्योति, ज्योति जो कहिए, ज्योति कौन सही दानी। ज्योति ही ज्योति, ज्योति दय मारे, तब कहो ज्योति कहाँ समानी। चार वेद ब्रह्मा जो कहिया, उन्होंने या गति जानी। कहीं कबीर सुनो हो संतों, बूझो पंडित ज्ञानी। कहो हो निरंजन कौने बानी। कबीर साहब यहाँ प्रश्न करते हैं कि हे भाई, जो निरंजन है, निरंजन निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म, उसका स्वभाव क्या है। यहाँ वाणी का अर्थ बात नहीं है, किंतु स्वभाव है। कहा जाता है कि जो संसार है ये तो है ही नहीं, सर्वत्र एक निर्गुण निराकार शुद्ध अखंड ब्रह्म व्याप्त है। सत्ता केवल उस एक अखंड अद्वैत ब्रह्म की ही है, उसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। साहब कहते हैं कि उसका स्वभाव, उसका लक्षण क्या है बता। जब ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ है नहीं, तो कौन कह रहा है कि दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा कुछ नहीं है ये तभी कहा जाएगा दूसरा कुछ होगा। एक अद्वैत में कौन किससे कहेगा, किसको सुनाएगा, सुनेगा कौन, कहने की आवश्यकता क्या है। और ब्रह्म निर्गुण निराकार है, तुम्हें बताया किसने, और तुम किसको बता रहे हैं। हाथ पांव मुख श्रवण जिभ्या नहीं काकहि जपहु प्राणी। वो जो ब्रह्म है उसमें हाथ पैर मुख श्रवण जिभ्या आदि कुछ नहीं है, तो उसका तुम किस रूप रंग आकार का जप करते हो। वो सारे बाहरी सारे लक्षणों से पृथक है वह। उसमें हमारा शरीर है, इसमें हाथ पैर मुख आंख नाक कान ये सब अलग अलग अंग हैं, सब मिला करके ये शरीर है। तो शरीर का एक आकार बनता है और पहचान करने के लिए एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग पहचानने के लिए एक नाम रखा जाता है। तो तुम्हारा जो ब्रह्म है सजाति विजाति और स्वगत ये तीनों भेद से रहित है, और उसके अलावा दूसरा कुछ है नहीं, तो उसके नाम रखने की भी आवश्यकता क्या है। ब्रह्म ऐसा नाम किसने रखा। ब्रह्म ने अपना नाम ब्रह्म रखा है या कोई दूसरा है जिसने ब्रह्म का नाम ब्रह्म रखा।
ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है, जानना ब्रह्म ऐसा किसका फर्ज है। इसे निर्मल साहब कहते हैं, मैं ब्रह्म हूं, ये किसको बताया जा रहा है जब दूसरा है नहीं तो। कोई अकेला हो तो नाम रखने भी आवश्यकता नहीं है। दो चार एक से भिन्न अन्य चीजें हों तब पहचानने के लिए नाम रखा जाता है, क्योंकि चीजें अलग अलग है। एक ही हो तो नाम रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो उसे किस रूप रंग आकार का जप करते हो, किस रूप में उसका ध्यान करते हो, कैसे उसको वर्णन करते हो। अब फिर कहा गया है कि वो मन बुद्धि वाणी से परे है, तो जो मन बुद्धि वाणी से परे है वो अनुभव में कैसे आएगा। और अनुभव करने का माध्यम हमारे पास क्या है, मन बुद्धि वाणी ही हमारे पास माध्यम है। और वो तीनों से रहित है। मन बुद्धि वाणी परे बतावे, पुनित ही दर्शन को ललचावे। कहा जाता है वो ब्रह्म मन बुद्धि वाणी से परे हो, इनमें समझ पकड़ में आ नहीं सकता, फिर उसको तुम दर्शन कैसे करोगे। इसीलिए केन उपनिषद में कहा गया, यस्या मतम तस् मतम मतम यस न वेदसा अविज्ञातम विजानताम विज्ञात्म विजानताम। जो ये कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, वह ब्रह्म को नहीं जानता। और जो कहता है मुझे ब्रह्म का ज्ञान नहीं, मैं ब्रह्म को नहीं जानता, वही ब्रह्म को जानता है। क्योंकि विज्ञातम अविजानताम, जो क्योंकि वह जानने वालों के लिए अज्ञात है और नहीं जानने वालों के लिए ज्ञात है। एक ऐसी उलझी हुई व्याख्या है। अब जो कहता है जो मैं जानता हूं वो ब्रह्म को नहीं जानता, और जो कहता है मैं नहीं जानता वही ब्रह्म को जानता है। तो मतलब क्या होता है उसका, वो जाना ही नहीं जा सकता। साहब कहते हैं उसमें हाथ पैर मुंह श्रवण जिह्वा आदि कुछ नहीं है, मन बुद्धि वाणी से परे है। तो किस रूप में, किस आधार में तुम उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, कैसे उसका वर्णन करते हो। दूसरा है नहीं तो वर्णन करने की आवश्यकता भी क्या है। ज्योति 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 दय मारे, तब को ज्योति कहाँ समन। ज्योति 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 जो कहिए, ज्योति कौन सही दानी। और ब्रह्म कैसा है, ज्योति स्वरूप प्रकाश रूप है। और बाहर जितनी ज्योतियां दिखाई पड़ रही है, चांद सूरज सितारे आदि, इन सब का मूल कारण वही ब्रह्म ही है। ये चांद सितारे आदि तो ये जड़ पिंड है, इनमें जो प्रकाश है वो भी ब्रह्म के कारण से है। ये सब का मूल वही है। साहब कहते हैं तो फिर तुम्हारे ब्रह्म ज्योति की पहचान क्या है। ये चांद सितारे और जितने ये सब दिखाई पड़ रहे हैं सूरज आदि, ये तो जड़ है। और तुम्हारा ब्रह्म चेतन है, तो चेतन जड़ का आधार कैसे हो जाएगा, उसकी पहचान क्या है। और फिर जो कारण होता है कार्य से सदैव बड़ा होता है। ब्रह्म कारण है, वह दिखाई नहीं पड़ता।
ये सूरज चांद सितारे आदि कार्य हैं, ये दिखाई पड़ते हैं, तो तुम्हारा कारण है कहां फिर आखिर? पहले से निर्मल साहब ने कहा, लहर देख पड़ते समुंदर न दिखते, ऐसे अचंभव को मुनियों ने लिखते। लहर तो दिखाई पड़े और समुद्र दिखाई ना पड़े तो ये आश्चर्य की बात होगी। ये चांद सूरज सितारे और ये सब कौन है? ये तो लहर के समान है। तुम्हारा ब्रह्म समुद्र के समान है, वो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता। तो कैसे माना जाए कि उस सब का आधार वही है? छोटी चीज दिखाई पड़ जाए, बड़ी चीज दिखाई ना पड़े, तो आश्चर्य की तो बात होगी। फिर ज्योति ज्योति ज्योतिदय मारी, तब को ज्योति कहाँ समाने। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आएगा कि ब्रह्म इस सारे विस्तार को अपने में समेट लेगा, अपने में लीन कर लेगा। तो साहब पुनः प्रश्न करते हैं कि तुम्हारी ब्रह्म ज्योति तो चेतन है, उस चेतन में ये जड़ समाएगा कैसे? अब तुम ये भी कहते हो कि दुनिया है ही नहीं। जब दुनिया ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ है नहीं तो समाएगा कौन? किसमें समाएगा? ये चांद सितारे जब कहां से आ गए, जब ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ है नहीं तो? इसका मतलब तुम ब्रह्म से अलग चांद सितारे आदि का अस्तित्व मानते हो, तो फिर अद्वैत नहीं रह गया, तो फिर द्वैत हो गया। अद्वैत होने पश्चात ये जितने जो पिंड दिखाई पड़ रहे हैं सब के सब जड़ है, विकारी है और परिवर्तनशील है। तुम्हारा जो ब्रह्म है वो चेतन है, निर्विकार है, एक रस अखंड है। तो चेतन में जड़ कैसे समा जाएगा? फिर वो तो शुद्ध नहीं रह जाएगा, वो भी विकारी बन जाएगा। क्योंकि समाना विकारी विकारी में होना, एक विकारी दूसरे विकारी में मिलेगा। निर्विकार निर्विकार में नहीं मिल सकता और निर्विकार में विकारी नहीं मिल सकता। तुम कहते हो एक रस है, अखंड है, तो अखंड में कुछ घुसेगा कैसे, कुछ समाएगा कैसे, मिलेगा कैसे? तो या तो फिर तुम्हारा ब्रह्म अखंड नहीं रहेगा और निर्विकार नहीं रहेगा, एक रस नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें ये जड़ ज्योतियां जाकर के समा जाएगी। तो एक रस कहाँ रहा? उसका रूप बदल गया, आकार बदल गया, वो विकारी हो गया। साहब कहते हैं इस बात पर तुम स्वयं विचार करो कि चेतन में जड़ विलीन कैसे होगा। इस संबंध में शब्द 67 में या अन्य और जगह विस्तार से वर्णन किया गया है। उत्पत्ति लय जो होता है आत्मा से, आकाश, आकाश से जब उत्पन्न हुआ फिर के लय करके, ये केवल कहने की बात है, लिखने के लिखा तो जा सकता है, किंतु हकीकत में ये होना है नहीं। चार वेद ब्रह्मा जो कहिया उन्होंने आगत जाने। अब से हम यहाँ बहुत बड़ी बात कहते हैं। जिस ब्रह्मा ने चारों वेदों का बखान किया, वर्णन किया, व्याख्यान किया है, वे भी इस बात को समझ नहीं सके। लोक प्रचलित धारणा है कि ब्रह्मा ने चारों वेदों का वर्णन किया, इसलिए ब्रह्मा के चार मुख भी बना दिए गए, चार हाथ भी बना दिए गए हैं। और कहा जाता है कि ब्रह्मा
संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। वस्तुतः वेद किसी एक व्यक्ति का बनाया नहीं, सैकड़ों ऋषियों के बनाए मंत्रों का संकलन वेद है। ये सब ऋषि भी एक ही समय में नहीं हुए हैं, कई पीढ़ियों, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाते गए हैं। लेकिन लोक प्रचलित धारणा है कि ब्रह्मा चारों वेद बनाने वाले, ब्रह्मा ने चारों वेद की स्थापना किया। उसी साहब कह देते हैं, तुम्हारे ब्रह्मा चारों वेदों के भले ज्ञाता रहे हों या प्रवक्ता रहे हों, लेकिन तुम्हारे ब्रह्म का ज्ञान उन्हें भी नहीं हुआ, क्योंकि वैसे वेदों में एक अखंड ब्रह्म की बात ही नहीं है। हाँ, तो स्पष्ट रूप से द्वैतवाद है। अंतिम में साहब कहते हैं, कहीं कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। ऐ संतो सुनो, इन पंडित ज्ञानियों से इस चित्त को बूझो कि एक ब्रह्म कैसे अकेला है। जो ये लोग जो शास्त्र प्रमाण के आधार पर कहते हैं कि एक ही ब्रह्म है, तो ये विषमताएं क्यों दिखाई पड़ती है? ये चेतन में जड़ कहां से आ गए? जड़, चेतन से जड़ निकला कैसे? चेतन से जड़ निकल गया तो वैसे ही प्रकार हुआ जैसे सूरज से अंधकार पैदा हुआ। सूरज से अंधकार पैदा हुआ, किसी कोई पर विश्वास करेगा? तो ऐसे ही चेतन से जड़ कैसे पैदा हो जाएगा? और फिर कहा जाएगा कि अंधकार सूरज में जाकर कि विलीन हो जाएगा, ये भी संभव नहीं है। तो आप कहते इस बात को बूझो समझो, वस्तुतः सत्ता एक की नहीं है, अनेक की है। प्रत्यक्ष द्वैत तो है ही, जड़ और चेतन। जड़ भी असंग परमाणु युक्त है, उसकी गणना करना ही संभव नहीं है। और चेतन भी, उनकी गणना भी नहीं की जा सकती। हाँ, एक चेतन दूसरे चेतन में नहीं समा सकता। अब हर चेतन अपने आप में अद्वैत है, असंग है, अकेला है, अखंड है, एक रस है, निर्विकार है। ये बात सच है, लेकिन चेतन एक नहीं अनेक हैं। सब अपने आप में अद्वितीय अखंड है, और जड़ अपने आप में अब वो भी अलग है। ये साहब कहते हैं कि वो जो तुम अपने ब्रह्म कहते हो, ब्रह्म के स्वभाव को फिर से समझो कि क्या तुम्हारा कहना सही है। शब्द 95 को अस करे नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया, मूस भव नाव मंजारी कर रहरिया, सोवे दादुर सर्प पहरिया, बैल बियाए गाय भई बंझा, बछरू दुहिए तिन तिन समझा, नित उठ सिंह सियार से जूझे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे। साहब के उलटवासी या व्यंग, चेतावनी। ऐसे नगर की रक्षा कौन करेगा जहां पर मांस फैलाकर गिद्ध को उसका रखवाला बना दिया गया। गिद्ध तो मांस देखेगा तो खा ही जाएगा तुरंत। जहां पर मूस नौका सवार यात्री बन गया और बिल्ली नौका को खेने वाली कड़िहार बनी है, मल्लाह। मेढक सो रहे हैं और सांप रखवाली कर रहा है।
तो वहां पर मेढक की रक्षा कहां होगी? साहब कहते हैं कि गाय बंध्या हो गई है और बैल बछड़े पैदा कर रहे हैं, और उन बैल से पैदा हुए बछड़ों को सुबह दोपहर शाम दिन में 3-3 बार दुहा जा रहा है। साहब कहते हैं इसके अलावा नहीं है। सुबह से उठ करके ही सिंह सियार से लड़ाई करता है और हार जाता है रोज। साहब कहते हैं इस बात को कोई बिरला ही बुझेगा, समझेगा, इसकी वास्तविकता क्या है। को अस्करे नगर कोतवालिया, कोतवालिया का काम है, कोतवालिया मतलब कोतवाली का काम। कोतवाल किसी शहर के पुलिस विभाग के बड़े अफसर को कोतवाल कहा जाता है। आज इसे हम कह सकते हैं पुलिस सुपरिंटेंडेंट। वैसे कोतवाली पहले हर जगह होता था, हर जगह में कोतवाली, आज भी यहाँ भी है, कोतवाली कहा ही जाता है। तो आज के जमाने में कह सकते हैं पुलिस अधीक्षक, पहले उसको कोतवाल कह देते हैं, सीधे समझना चाहे तो उसका काम था उस शहर की रक्षा करना कि यहाँ गड़बड़ी न होने पाए, अव्यवस्था न होने पाए, नियम कानून बना करके रखना, सभी भाग को देख रेख कर व्यवस्था करते रहना उसका काम था। कुल मिलाकर के रक्षा करना। साहब कहते हैं कोतवाल का काम रक्षा करना है, व्यवस्था बना करके रखना है। लेकिन साहब कहते हैं ऐसे शहर की रक्षा कौन कर सकेगा जहां मांस को सब तरफ फैलाया गया है और गिद्धों को मांस का रखवाला बनाया गया है। तो गिद्ध मांस की रक्षा कैसे करेगा? मांस तो गिद्ध का आहार है, मांस खाकर ही गिद्ध जीवित रहता है, और यहां पर उसको रखवाला बना दिया गया मांस का, रूपक है। अभी रूपकों का क्या अर्थ हो सकता है, यह टीकाकार की अपनी मर्जी होगी। एक सार्वभौम अर्थ नहीं हो सकता कि सभी लोग मान ले उसको सार्वभौमिक अर्थ, ऐसा नहीं हो सकता। रूपक लेकिन यहां पर कथन उलटवासी है, व्यंग है। अर्थ है कि कोई आदमी साधना करना चाहता है, विवेक वैराग्य के रास्ते पर चलना चाहता है, कल्याण मार्ग पर चलना तो चाहता है, लेकिन अपने चारों तरफ भोग सामग्री इकट्ठी करके, जहां मन और इंद्रियों को तेजित करने वाले दृश्य हों, नर नारी हों, भोग पदार्थ हों, उस जगह पर रहकर कोई चाहे कि मैं आराम से बिल्कुल साधना करूं तो संभव कहां है। अकेले में रह करके भी मन और इंद्रियां परेशान करते रहते हैं। भोग, क्योंकि ये सदैव बहिर्मुख है, मन भी बहिर्मुख, इंद्रियां भी बहिर्मुख। अपने अपने विषय को देखते ही इंद्रियां मचल जाती है, चंचल उत्तेजित होने लग जाती है। और जहां इंद्रियों के भोग प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों, बिखरे पड़े हो चारों तरफ, मन को आकर्षित करने वाले दृश्य हों चारों तरफ, तो वहां कल्याण की रक्षा कैसे होगी? वहां साधना
का काम कैसे बनेगा? जो साहब ने कहा है, जो घर हैगा सर पता सो घर साध न हो, बात वही है। सांप का घर साधु का घर नहीं हो सकता, साधक का घर। सांप कुसंग है, और कुसंग का मतलब क्या है? वह वातावरण, जिस वातावरण में ऐसी चीजें हो, ऐसे लोग हों, ऐसे दृश्य हों, इस प्रकार के बात व्यवहार हो जो सब के सब मन और इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले हों, बहिर्मुख चंचल बनाने वाले हों, वहां साधक का निवास करना खतरे खाली तो नहीं है। और लोग चाहे नहीं हमारे यहाँ कल्याण हो जाएगा, तो अपने को धोखा देना हुआ ना। कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई सावधानी नहीं है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या खाना है, कैसे रहन सहन रखना है, भूमिका कहाँ पर है, जगह कैसे है, कोई सावधानी नहीं। और डिंग क्या हाँकते हैं? अरे जब पूरा ज्ञान है, अब है अपने आप पर विश्वास, जब है अपनी साधना पर, अपनी ज्ञान, अपने वैराग पर विश्वास है, तो चीजें क्या करेंगे? जिन्हें अपने आप पर विश्वास ना हो, अपने साधना, अपने ज्ञान विराग पर विश्वास ना हो, वो अकेले जाकर के साधना कर। हमने तो इतना अपने को मजबूत बना लिया है कि कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता। बस यही अहंकार धोखा दे देता है। साधक को भी इसी दुनिया में रहना है, कहाँ जाएगा? इंद्रियों से काम भी लेना है शरीर निर्वाह के लिए, सेवा का साधना के लिए। आंख, नाक, जीभ, त्वचा, मन, ये सब से काम न लें, ये तो संभव नहीं है। लेकिन सावधानी की आवश्यकता तो है ना। जहां विकारी बातें हो रही, चर्चा, निरंतर चर्चा, विकारी चर्चा जहां होती है, विकारी दृश्य जहां पर हो, विकारी वातावरण जहां, वहां कल्याण की रक्षा नहीं हो सकती। तो कुछ ऐसे जो साधक रहे हैं यहाँ, उन पर ही व्यंग किया साहब ने। आज भी ऐसे लोग होते हैं। मुद भव नाम मंजारी का रेहरिया, चूहा नाका सवार हो जाए, सवारी बन जाए, यात्री बन जाए, और बिल्ली नाव खेने वाली। तो बिल्ली तो चूहे को देखते ही खा जाएगी। बिल्ली चूहे को पार कब लगाएगी? यहां मूस मनुष्य है, साधक। बिल्ली माया है। कोई माया का आधार समझे कि माया हमें संसार सागर से पार लगा देगी, तो माया का तो काम है संसार सागर में डुबाना। माया का मुंह, माया मोह, राग रंग की भावना, लोभ मोह कह सकते हैं, मायावी पदार्थ। यद्यपि मायावी पदार्थ से निर्वाह होता है शरीर का, सेवा भी होती है, लेकिन तब उनको इतना प्रयोग करना है मजबूरीवश, जैसे हम रोग लगने पर मजबूरीवश दवा का प्रयोग करते हैं। कोई दवाई खाकर जीवित नहीं रह सकता। भोजन न करे, केवल दवाई ही दवाई खाए, केवल दवा खा करके जीवित कैसे रह सकता है?
और दवा आदमी की तो मजबूरी है। ऐसे ही ये बाहर के जो जितने दृश्य हैं ये सब माया है। इनका प्रयोग करना है, भोजन भी करना है, पानी भी पीना है, लोगों से मिलना जुलना भी है, रुपये पैसे का व्यवहार भी करना है, बोलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ये सब तो है, मजबूरी है। न खाएं तो जीवित कैसे रहेंगे? न सुने कुछ भी तो ज्ञान की बातें सुनने को कैसे आगे सावधानी कैसे बनेगी? जीवन के सब के सब मौन रह जाएं, व्यवहार कैसे चलेगा? तो सेवन करना है बस औषध के समय, लेकिन बस भूल जाकर नहीं, बस इनका अधिक से अधिक संग्रह और उपभोग करते चले और हमारा कल्याण हो जाएगा। साकत नहीं है तो ये माया तुम्हें भटका देगी। तुम चूहे के समान कमजोर बन करके और माया का धार पकड़ चाहो कि हमारा कल्याण हो जाए, संभव नहीं है। क्यों दिन बना है मनुष्य? चूहा बिल्ली के सामने कितना कमजोर है। थोड़ी सी आहट पाती चूहा बिल में जाकर के छिप जाता है दौड़कर। मनुष्य चूहे के समान कमजोर क्यों बना है, दीनहीन क्यों बना है? वही विषय आसक्ति के कारण। अब विषय आसक्ति ही माया है। मन के विकार को ही माया कह सकते हैं। तो जितनी आसक्ति होगी उतना जीव कमजोर। उसी विषय आसक्ति का फिर सहारा लेकर चाहे कि हम संसार सागर से पार हो जाएंगे, भवसागर से तर जाएंगे, तो संभव नहीं है। और लोग यही कह रहे हैं, आकंठ माया में डूबते चले जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम ऊपर उठ रहे हैं, कल्याण के काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। व्यंग है साहब के यहाँ, सोवे दादुर सर्प पहरिया, मेढक सो रहा है और सर्प पहरा दे रहा है। यहां सर्प अहंकार को अपना पहरेदार बनाकर कोई अपनी सुरक्षा चाहे, कैसे हो सकता है? अहंकार तो पतन नहीं करेगी। और होता क्या है, थोड़ी सी उपलब्धि हुई किसी बात में, थोड़ी सी योग्यता आ गई, थोड़ा पूजा प्रतिष्ठा मिलने लगी, मान सम्मान मिलने लगा, बस अहंकार बढ़ता चला गया। समझ में नहीं आता है कि अहंकार पतन का कारण है। और लोग मानते हैं अहंकार सब हमारा रक्षक बन जाएगा। ज्ञान का अहंकार धन दौलत रूप, शरीर के रूप, सौंदर्य, बल, कुल जाति, धन दौलत और ये पद प्रतिष्ठा, इनका तो अहंकार होता ही होता है। जो अहंकार का नाश करने वाला है, सेवा भक्ति ज्ञान वैराग, इनका अहंकार और सिर पर सवार हो जाता है। अपने बड़े बड़े ज्ञानी मानने लग गए, बहुत बड़े भक्त, बहुत बड़े सेवा परायण। हमारे सेवा करने वाला कोई है? हमारे जैसा ज्ञानी, हमारे जैसा वैरागवान फूले फूले घूम रहे हैं। सब देहाभिमान का कारण है। और अनेक साधु महात्मा कहलाने वाले लोग जब अनेक शास्त्रों के ज्ञाता है, अपने बहुत बड़ा वैरागमान मानते हैं,
स्वयं अपने नाम में इतने विशेषण लगाएंगे कि वो हद। ये क्या है? अहंकार प्रदर्शन ही तो है। जब तो उनके नाम में इतने विशेषण लगा करके उनको न पुकारा जाए, उनको न लिखा जाए तो संतुष्ट ही नहीं होंगे। साहब कहते हैं जैसे सर्प की पहरेदारी में मेढक की रक्षा नहीं हो सकती, मेढक सकुशल निश्चिंत होकर के सो नहीं सकता, ऐसे ही किसी भी प्रकार का अहंकार रख करके कल्याण का काम नहीं हो सकता, निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता। अहंकारी आदमी को सदैव भय बना रहता है अपने अपमान होने का, उसे बात बात में चोट लगती रहती है, संदेह बना रह जाता है। कहीं जाने पर नीचे बैठने का डर बना रहता है, पीछे ना मुझे बैठा, ये डर लगा रहता है। ऐसा जो डर रहा है वो साधक थोड़े हो सकता है। संदेह बना रहता मन में और चिंता भय सवार रह जाते हैं मन में। तो अहंकार रख करके जीव की कुशलता कहीं नहीं है। बैल भी आए गाय भई बंझा, बैल बछड़े पैदा कर रहे हैं और गाय बंध्या हो गई है। गाय बछड़े पैदा करते हैं, बछड़ा भी बछिया भी। अब बैल तो पैदा नहीं करता। यहां बैल है अविवेक, गाय है सद्बुद्धि। सद्बुद्धि रूपी गाय बंध्या हो गई और अविवेक रूपी बैल बछड़े पैदा कर रहे हैं। अविवेक रूपी बैल से पैदा क्या होगा? बछड़े के यहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, मद, मत्सर, ये जो तमाम विकार हैं, यही बछड़े हैं। और अविवेक जितना होगा यही तो पैदा होगा जीवन में, इन्हीं का तो बोलबाला होगा। अविवेक हो और काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, मद, मत्सर, ये मनोविकार, इनकी वृद्धि ना हो, ये संभव कैसे? सद्बुद्धि यदि होती तो फिर जब सद्बुद्धि, शुद्ध बुद्धि है, सद्बुद्धि, सात्विक बुद्धि है, तो फिर काम करो, लोभ, मोह, राग, द्वेष, मद, मत्सर, ये बछड़े पैदा थोड़े होंगे। सद्बुद्धि रूपी गाय से तो दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, विचार, ज्ञान, भक्ति, ये सब पैदा होंगे। गाय दूध देती है और दूध दे करके शरीर, दूध देती है तो दूध पी करके आदमी बलवान बनता है। ऐसे ही जब दया, क्षमा, धैर्य आदि पैदा हो तो मन मजबूत बनेगा, कुशलता होगी, कल्याण का काम होगा, निश्चिंतता होगी, सुख बढ़ेगा। लेकिन यहां तो सद्बुद्धि पे गाय बंध्या हो गई, अविवेक का बोलबाला है। उससे काम, क्रोध, लोभ आदि जो बछड़े पैदा हो रहे हैं और उससे उन्हीं को दुहा जा रहा है। बछरू दुहिए 3-3 संझा, 3-3 संध्या। संध्या मतलब अवसर, समय। संध्या 4 मानी गई है, 4 पहर माने गए हैं, तो संध्या 4। संध्या मतलब शाम वाली नहीं, मिलन।
जैसे सुबह, तो सुबह रात खत्म हो रही है और दिन की शुरुआत होने वाली है। तो रात और दिन, जहां रात खत्म होकर दिन शुरुआत हो रही है, तो मिलन है, वो पहली संध्या है। मान लो हम मान लेते हैं सुबह का 6 बजे, रात खत्म दिन शुरुआत, तो सुबह 6 बजे पहली संध्या हो गई। तो 6 बजे से 12 बजे तक पहला पहर है। 12 बजे के बाद दूसरा पहर शुरू होगा, तो पहला पहर खत्म हो रहा है, दूसरा पहर शुरू हो रहा है, वो दूसरी संध्या हो गई। तो 12 बजे लेकर के 1 बजे से लेकर के 6 बजे तक ये दूसरी संध्या है, पहर है। 6 बजे के बाद दिन खत्म हो रहा है, रात शुरू होती है, तो ये तीसरी संध्या है। और आधी रात में 12 बजे रात में चौथी संध्या, तो संध्या 4 है। लेकिन रात में 12 बजे लोग सोते हैं आधी रात को, इसलिए उसको गिना नहीं जाता। प्रातः, दोपहर और सायं द्विजातियों में ये 3 समय संध्या करने का विधान है। लेकिन यहाँ वो उस संध्या करने विधान वाली बात नहीं है, समय की बात है। 3 मतलब दिन भर का समझ लो, 3 समय मतलब 3 समय तो मतलब है दिन भर। लोग इन बछड़ों को ही दोहा जा रहा है, मतलब बछड़ा तो दूध देगा नहीं। लेकिन अर्थ यहां पर साहब है व्यंग में कि काम क्रोध लोभ मोह का रसपान किया जा रहा है। आदमी या तो काम वासना में डूबा है, या क्रोध में, लोभ में, मोह में, राग द्वेष में पड़ा हुआ है, और उन्हीं में ही बस समय बीता जा रहा है। हमेशा चिंतन उन्हीं का है, ये मेरा बैरी, वो मेरा, मुझे ऐसा कहा, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, उसको मुझे नाश करना, उसको मुझे दिखा देना है। मतलब विकारी भावनाओं में ही सुबह से शाम तक का समय व्यतीत हो रहा है। ज्ञान का, विवेक का चिंतन नहीं है, आत्मचिंतन नहीं है, सद्विचार नहीं है मन में, दुर्विचार, दुर्भावनाएं। सुबह से शाम तक मन दुर्भावनाओं में, दुर्विचार में ही डूबा हुआ है। और होगा क्या? जितना मन दुर्विचार, दुर्भावनाओं डूबेगा, उतना ये मनुष्य निस्तेज होता चला जाएगा, शक्ति घटती जाएगी, आत्मबल घटता चला जाएगा। जितना विकारों में डूबेगा आदमी, उतना बाहर भीतर से कमजोर तो होता ही जाएगा। शरीर न कमजोर हो, मन तो कमजोर होगा ही होगा। चिंता, फिक्र, तनाव, दुख, पीड़ा से भरा रहेगा मन। और हो ही रहा संसार में, यही तो दिखाई पड़ रहा है। तो बैल भी आए, गाय भई बंझा, बछड़े दुबे 3 संध्या। साहब कहते हैं अविवेक रूपी बैल काम क्रोध लोभ मोह राधे आदि बछड़े पैदा कर रहे हैं, और लोग उन्हीं बछड़ों को दूह करके उनका दूध पी रहे हैं और निस्तेज होते चले जा रहे हैं। क्योंकि सद्बुद्धि रूपी गाय जब बंध्या होगी तो यही हाल होगा। जब सही चिंतन, आत्मचिंतन नहीं है, ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, सेवा साधना नहीं है, दया क्षमा का व्यवहार नहीं, सरलता, विनम्रता, सहनशीलता नहीं है, उत्तेजना में जी रहा है आदमी, तो निस्तेज तो होना ही है, कमजोर तो होना ही है। तो जो आदमी, जिसका मन काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि भावनाओं में ही डूबा हुआ है, गुरु उसकी रक्षा कैसे करेगा? कोई साधक तो है, लेकिन दया क्षमा सद्बुद्धि विवेक विचार ज्ञान भक्ति वैराग्य इसका चिंतन नहीं करता, सेवा स्वाध्याय साधना में मन नहीं लगाता,
काम क्रोध लोभ आदि में ही डूबा हुआ है मन, तो गुरु उसकी रक्षा कैसे कर पाएगा, उसे बचाएगा कैसे? अब व्यक्ति खुद सुख से शांति जीवन कैसे जी पाएगा? मन ही एकदम दुर्बल बना रहेगा। और संसार में देखो तो हालत यही हो रही है, कहीं चले जाओ शब्द का स्थिति ऐसी ही है। नित उठी सी सियार से जूझे, कबीरा का पद जिन बिरला पूछे। और साहब कहते आश्चर्य ये, सुबह उड़ते ही सिंह सियार से लड़ाई ठान देता है, और लड़ाई तो करता है लेकिन सियार से हार जाता है। अब सिंह सियार से हार जाए तो कितना बड़ा आश्चर्य होगा। यहां भी व्यंग ही है और उलटवासी तो है ही है। मनुष्य की कमजोरी को बताते हैं साहब, यह मनुष्य सिंह के समान बलवान है, महासमर्थ, और सियार क्या है, कमजोर। यहाँ मनुष्य जीव को साहब ने सिंह शब्द से याद किया है, अनेक जगह जीव के लिए सिंह शब्द कहा ही है। सियार है अपनी बनाई गलत आदतें। सुबह उठा मनुष्य और आदत का गुलाम बन गया। सुबह उठे बीड़ी चाहिए, सिगरेट चाहिए, तंबाकू चाहिए, गुटखा चाहिए, ये चाहिए, रोज अपनी बनाए आदतों से हारता रहा। सुबह उठे बिकारी भावनाएं पैदा होगी, सुबह उठे कोई गलत याद आ गई, अब लड़ना शुरू कर, अब उसी में डूबा है, हटा नहीं पा रहा है अपने मन की गलत भावनाओं को। किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने गाली दी, किसी ने निंदा कर दिया, अब सुबह उठे अब उसी की याद, अब परेशान हो रहा उसी में, उन्होंने मुझे ऐसा कहा था, उन्होंने मेरी निंदा कर, उन्होंने मेरा अपमान कर दिया। ये भी तो क्या है, सियार के समान, ये कुछ नहीं, इसमें दम नहीं, लेकिन उसी से एकदम सुबह उड़ते ही व्याकुल हो गया मन, परेशान। ऐसे यहां पर बना दुर्व्यसन, दोष सियार के समान। मनुष्य चाहे तो अपनी बनाई सारी गलत आदतों का एक क्षण में त्याग कर सकता है, एक क्षण में, पूरा बल है, लेकिन आदतों का इतना गुलाम हो गया है आदमी कि कहते महाराज क्या करे महाराज, मन नहीं मानता। हाँ महाराज देखा जाए, छोड़ देंगे। कोई संत जब कहता है कभी से, तुम इतने बुद्धिमान हो, इतने समझदार आदमी हो, फिर भी ये तुम ये गलत चीजें खाने पीने क्या दर बना लिए हो, छोड़ दो। हाँ महाराज देखा जाएगा, सब विचारेंगे, बहुत महाराज पर बहुत कृपा है, उनको दया आ रही है महाराज पर, विचार करेंगे छोड़ने के लिए। कितना कमजोर आदमी है ना, खुद बनाया आदत और उसी का गुलाम। सिंह के समान बलवान मनुष्य सियार से भी कमजोर बन गया है और अपनी आदतों से रात दिन हारता रहता। निश्चय करता है नहीं करे, लेकिन फिर हार जाए। साहब कहते हैं जो अपनी आदतों की इतना गुलाम बना हुआ है, कौन उसकी रक्षा करेगा? इन पर आदतें कितना परेशान कर देती है। अनेक बार कहा हूं, एक उदाहरण है, एक प्रदेश घटना है।
एक युवती, शादी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे उसके, गुड़ाखू घसने की उसको आदत थी। इधर तो यूपी में तो गुड़ाखू के दिखाई नहीं पड़ती, यहाँ की महिला का आदत तो वैसे नहीं है। तंबाकू एक तो मंजन होता है, वो घिसने की आदत, और इतनी आदत गुड़ाखू भी, ये तो गीली गुड़ाखू आती है और सूखी भी आती है। इतनी आदत कई बार, एक दिन भोजन बना रही थी तो उस समय मुंह में गुड़ाखू घिस करके रखे रहे थे, हमेशा लिए। अब भात को लोग जैसे अधिक पानी का करते, मार निकाल कर करते हैं, भात पका, मार निकाल समय हुआ, बर्तन से पलटा, भाप मुंह में गया, मुंह खुला, मुंह के गुड़ाखू उसी भात वाले बर्तन में चला गया। अब जल्दी से निकाल दिए ऊपर ऊपर का, माँ निकाल दिए। जब खाने बैठे अपने ससुर को परसे तो ससुर ने अपनी पत्नी से कहा कि आज भात में गुड़ाखू तम्बाकू गंध कैसे आ रही है, पूछो तो बहू से। अब पूछिए, अब जाकर देखी तो उसमें तो गुड़ा हुआ है, तो बड़ा गड़बड़, तो बहू हमको जूठा बर्तन भोजन खिला रही है। बहू के मायके वाले को बुलाए, 2-4 सब समय बुलाए, बताए ऐसे बात है। सबने समझाया, उसके माता पिता भाई सबने समझाया। अंत में उसने कह दिया, बहू ने, पति को छोड़ सकता हूँ, सास बहू को छोड़ता हूँ, बच्चों को छोड़ता हूँ, गुड़ाखू नहीं छोड़ सकती। सही घटना। इतना लाचार, वो किसी एक के लिए, ऐसे तमाम लोग हैं, नहीं ये काम हम नहीं छोड़ सकते। और चाहे जो आदमी जिसमें प्रबल आसक्ति बना लेता है वही हारता है। वो आसक्ति है सियार के समान कमजोर। आदमी जब चाहे तब छोड़ सकता है, लेकिन इतना दुर्बल हो गया है मनुष्य, सिंह के समान बलवान होते हुए भी, कि अपने बनाए आदत विषय आसक्ति से रोज हार रहा है, रोज हार रहा है। साहब कहते हैं, कबीरा का पद जिन बिरला पूछे, मेरे ये जो पद है इसे कोई बिरला व्यक्ति समझेगा। और ये भी है कि अपनी सारी कमजोरियों से ऊपर उठकर, सारी दुर्बलताओं से, आदतों से भी, शक्ति से ऊपर उठकर जो जीव का जो स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप, उसे समझने वाला कोई बिरला है। दोनों बातें साहब कहते हैं। ये पद चूंकि उलटवासी में है, अन्योक्ति में है, इसलिए साहब कहते हैं कोई बिरला से समझ पाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि अपनी सारी दुर्बलताओं, आसक्तियों, आदतों को छोड़ करके जैसा उसका स्वरूप है, जीव का स्वरूप, उसको समझने वाला कोई बिरला होता है। सीधी बात है, जब अपने मन और इंद्रियों की सारी दुर्बलताओं, आसक्तियों को, आदतों को छोड़ देता है, मनों का विकार से ऊपर उड़ जाता है, वही व्यक्ति अपनी वास्तविकता समझ सकता है और वही अपनी रक्षा कर सकता है।